One of the practices found in all religions is prayer. एक जो आदत है या तो जो सब धर्मों में पाई जाती है वो है प्रार्थना। There's no religion that doesn't teach prayer. Some ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो प्रार्थना नहीं सिखाता। type of chanting, some type of repetition, some type of appealing to God for किसी प्रकार का जप करना, किसी प्रकार के चीजों को दोहराना या परमेश्वर के सामने किसी प्रकार से विनती करना, usually for help. और आम तौर पर सहायता मांगने के लिए। Jesus also practiced and preached on prayer. यीशु मसीह भी खुद प्रार्थना पर प्रचार करता था और खुद वो प्रार्थना भी करता था। Sometimes he would spend all night in prayer. कभी-कभी वो पूरी रात प्रार्थना में बिताता था। Frequently, he would slip away and pray. और कई बार वो कहीं अलग से अकेले में जाकर वो प्रार्थना करता था। Particularly in the Gospel of Luke, you read instances like that in chapter 4, chapter 5, chapter 6. विशेषकर लूका रचित सुसमाचार उसके चौथे, पांचवें और छठे अध्याय में आप बिल्कुल ऐसे ही घटनाओं को देखते हो जहां यीशु अकेले में जाकर प्रार्थना करता था। Of times when he would get alone. Now we need to understand this clearly. और कभी-कभी वो अकेले जाकर प्रार्थना करता था और हमें ये साफ तौर पर समझने की जरूरत है, From the Lord's own mouth, प्रभु के खुद के मुंह से इसको समझना है, find out how he prayed, because ये जानने के लिए कि प्रभु कैसे प्रार्थना करता था। when he prayed, his disciples heard him once and said to him, Lord, teach us to pray. क्योंकि एक बार जब उसके शिष्यों ने उसे प्रार्थना करते सुना तो उन शिष्यों ने उससे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। We have never heard anyone pray like you. हमने आज तक कभी तेरी तरह किसी को प्रार्थना करते हुए नहीं सुना प्रभु। There was an intimacy in the way Jesus prayed. So जिस तरीके से यीशु प्रार्थना करता था उसमें पिता के साथ, परमेश्वर के साथ एक नजदीकी, एक घनिष्ठता थी। many prayers that people make are so formal. कई प्रार्थनाएं जो लोग करते हैं वो बहुत औपचारिक होती हैं। Have you heard the way Christian leaders sometimes pray from the pulpit? They क्या आपने कभी सुना है कैसे कई बार मसीही अगुवे जो है पुलपिट से प्रार्थना करते, किस तरीके से change their voice. वे उनकी आवाज को बदल देते हैं They become so artificial. और वे बिल्कुल नकली तरीके से एक दिखावा करते हैं, It's like a formal lecture they are giving to God. और मानो वे कोई औपचारिक लेक्चर पाठ पढ़ा रहे हैं, ये परमेश्वर को कोई लेक्चर सुना रहे हैं। And that's the type of prayer that the disciples had heard the Pharisees pray in the synagogues. और इसी प्रकार की प्रार्थना को शिष्यों ने फरीसियों को आराधनालयों में करते सुना था। Formal lectures to God, like, परमेश्वर को औपचारिक तौर पर कोई लेक्चर सुनाना। people would in the olden days go before kings and bow down and read out some statement. जैसे पुराने दिनों में लोग राजाओं के सामने जाकर झुककर कोई लिखा हुआ कथन पढ़ते थे, But that's not the way Jesus prayed. पर यीशु ऐसे प्रार्थना नहीं करता था। He prayed like a child talking to a father. वो बिल्कुल एक बच्चे के समान प्रार्थना करता था जो अपने पिता से बात कर रहा था। And he taught us to pray in the same way. और उसने हमें बिल्कुल उसी तरीके से प्रार्थना करना सिखाया। The best way to pray is to pray like your children talk to you as parents. सबसे अच्छा तरीका प्रार्थना करने का ये है कि जैसे आपके बच्चे आपसे बात करते, आप जो उनके माता पिता हो। They don't put on an artificial voice. वो कोई एक झूठा नकली आवाज लगाकर बात नहीं करते। They respect you, वो आपका आदर तो करते हैं, but they speak freely. पर वे बिल्कुल स्वतंत्रता से बात करते हैं। So it's intimacy that is important in this matter of prayer. और इसलिए प्रार्थना के इस मामले में घनिष्ठता बहुत महत्वपूर्ण है। So I thought we could look a little bit at what Jesus himself taught on this subject. Because the way he taught us to pray could mean that we have to make some radical changes in the way we pray. और आइए हम देखेंगे कि यीशु खुद इस विषय के बारे में, प्रार्थना के विषय के बारे में हमें क्या सिखाता है, क्योंकि जिस तरीके से वो हमें प्रार्थना करना सिखाता है उसमें हो सकता है कि हम जैसे प्रार्थना करते हैं उसमें कोई उग्र बदलाव करने पड़ेंगे। We want our prayers to be effective. विशेषकर अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं प्रभावी हो तो। There's a wonderful verse in James 5, verse 16 to 18. We read there, the effectual, fervent prayer of a righteous man can accomplish much. और याकूब उसका 5वां अध्याय उसके 16 से लेकर 18 वचन के बीच एक ऐसा वाक्य है जो कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। So, if you are righteous in your life, as we have been considering
in our last sessions what that means. और अगर आप अपने जीवन में धर्मी हो तो, और हम अपने पिछले सत्रों में देख रहे हैं कि धर्मी वो उसका मतलब क्या है, That is not enough. केवल उतना ही पर्याप्त नहीं है, We also need to pray and हमें प्रार्थना भी करने की जरूरत है, persistent prayer. और हमें निरंतर प्रार्थना की जरूरत है। And if we are fervent in prayer and और अगर हम अपने प्रार्थना में बड़े उत्साही हुए तो, righteous in our life, और हमारे जीवन में हम धर्मी हुए तो, it's going to make a lot of difference. फिर वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। In fact, the one thing that Jesus said we must do always was pray. Luke यहाँ तक कि एक चीज जो यीशु ने कही कि हमें सदा या हमेशा करनी है, वो है प्रार्थना करना। chapter 18 verse 1 लूका उसके 18 अध्याय के पहले वचन में that men should always pray and never give up. यीशु ने कहा कि मनुष्य नित्य प्रार्थना करे और हियाव न छोड़े। And the two parables that he taught in relation to prayer, one in Luke chapter 11 और दो जो दृष्टांत यीशु ने प्रार्थना के बारे में सिखाए, एक लूका उसका 11वां अध्याय, of a man who had a neighbor coming to him at midnight and needing food. एक व्यक्ति था जिसका पड़ोसी उसके पास बीच रात में आता है और उसको भोजन की आवश्यकता थी। And he's going to his neighbor's house, a friend coming to his house, and he's going to his neighbor's house and knocking. और जब उसका मित्र उसके घर पे आता है तो उसके मित्र की जरूरत देखकर वो अपने पड़ोसी के घर जाकर दरवाजा खटखटाता है, Asking for food persistently till he got it. और वो निरंतर खटखटाते रहता है, भोजन मांगते रहता है जब तक उसे वो मिल नहीं जाता। And the other parable in Luke 18 of a widow who went to the judge asking for justice until she got it. और दूसरा जो दृष्टांत है वो लूका 18 में है, एक विधवा का जो एक न्यायाधीश के पास जाते ही रहती है न्याय मांगने के लिए, जब तक उसे वो न्याय मिल नहीं जाता। Both the parables teach one lesson, ये दोनों के दोनों दृष्टांत एक ही पाठ सिखाते हैं, and that is you must not give up. और ये पाठ ये है कि तुम्हें हार नहीं माननी है, You must be persistent. आपको निरंतर करते रहना है। Though it looks as if no answer is immediately coming, इसके बावजूद कि अगर आपको ऐसा दिखे कि कोई उत्तर आपको तुरंत तो नहीं मिल रहा, solely your faith being tested. वहां केवल आपके विश्वास की परीक्षा हो रही है। We may wonder, why does God ask us to pray again and again and again? और हमें लगता होगा कि क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम बार बार लगातार प्रार्थना करते रहे। Why isn't once enough? क्या एक बार प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं है क्या? Hasn't he heard our request once? Well, as a क्या उसने हमारी विनती एक बार में नहीं सुन ली है क्या? matter of fact, God knows our need even before we make one request. और सच्चाई तो ये है कि हमने एक विनती रखने से पहले ही परमेश्वर हमारी जरूरत को जानता था। You don't have to mention it once. Leave it आपको तो एक बार भी उसकी कोई विनती कहने की जरूरत नहीं है। once. एक बार भी करने की जरूरत नहीं। You don't have to mention it at all. आपको बिल्कुल भी कोई विनती करने की जरूरत नहीं। Jesus himself said in Matthew 6, your heavenly Father knows what you need even before you ask him. यीशु ने स्वयं मत्ती उसके 6 अध्याय में कहा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। So there's no need for you to ask in a sense. और इसलिए एक तरीके से देखा जाए तो आपको तो मांगने की ही जरूरत नहीं है। So prayer is not in order to inform God about something he didn't know about. और इसलिए प्रार्थना का मकसद ये नहीं कि परमेश्वर को किसी ऐसे चीज की जानकारी दे जिसके बारे में प्रभु को जानकारी न हो। It's not trying to make him have compassion on somebody who's in need for whom you think you have more compassion. और प्रार्थना का मकसद ये भी नहीं कि आप परमेश्वर को विवश करते हो कि वो किसी पर ज्यादा तरस खाए जो जरूरतमंद है, क्योंकि आपको लगता है कि परमेश्वर से ज्यादा उस व्यक्ति पर तरस आपको आता है। No, God has more compassion. He sent his son to die for their sins. You didn't. नहीं, परमेश्वर को ज्यादा तरस है, उसने तो अपने पुत्र को भेजा उनके पापों के लिए मरने के लिए। I didn't. आपने अपने पुत्र को नहीं भेजा, मैंने नहीं भेजा। So it's not to move God's heart towards them or to inform him about anything. और इसलिए प्रार्थना का उद्देश्य ये नहीं कि परमेश्वर का उनके प्रति जो हृदय है उसे प्रभावित करे या परमेश्वर को कोई जानकारी दे, ऐसा कुछ नहीं। Prayer is primarily to bring us into communication with God, and it और प्राथमिक तौर पर प्रार्थना का मकसद ये है कि हमें परमेश्वर के साथ संपर्क में ले आए। does a lot more in us और प्रार्थना जो है वो हम में ज्यादा काम करती है than it does externally. और बाहर जितना प्रार्थना का प्रभाव होता है उससे ज्यादा प्रभाव प्रार्थना का हम पर होता है। Why does God ask us to keep on praying and to persist in it? Because अब परमेश्वर क्यों हमसे कहता है कि हम प्रार्थना करते रहे और उस प्रार्थना को लगातार करते रहे? that is what
does something in us. You know, क्योंकि वो हमारे अंदर कुछ काम को करता it's है। like you like your children to come and talk to you. Which बिल्कुल जैसे आप चाहते हो कि आपको पसंद है आपके बच्चे आकर आपसे बात करें। father doesn't like his children to come and talk to him? कौन से पिता को ये नहीं पसंद कि वो आकर उसके बच्चे आकर उससे बात करें? God also wants his children to come and talk to him. परमेश्वर भी चाहता है कि उसके बच्चे उसके पास आकर उससे बात करें। I've heard numerous complaints of parents who say, my teenage children don't seem to be interested in talking to me. और मैंने कई ऐसे शिकायतें सुनी हैं ऐसे माता पिताओं की जो कहते हैं कि मेरे किशोर अवस्था के जो बच्चे हैं उनको कोई दिलचस्पी नहीं है मुझसे बात करने में। I think our Heavenly Father has the same complaint too. और मुझे लगता है कि हमारे स्वर्गीय पिता की बिल्कुल यही शिकायत है। A lot of my children don't seem to be interested in talking to me. मेरे कई बच्चे जो हैं उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है मुझसे बात करने में। They want my blessings, but they don't seem to be interested in talking to me. Just come and say, give me this, give me that, give me the other thing, and go away. उनको आशीषें पाने में तो बड़ी दिलचस्पी है पर उनकी मुझसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। वे केवल आकर मुझसे कहते हैं मुझे ये दे प्रभु, ये दे, ये दे, ये दे, और वो मांग कर चले जाते हैं। What would you think of your children if all the conversation they wanted to have with you was, give me this, give me that, give me the other thing, dad, mom? Okay. आपको क्या लगता है आपके बच्चों के बारे में अगर आपकी उनके साथ बातचीत केवल यही होती कि वो उनकी आपके साथ इतनी बातचीत होती कि वो आकर कहते हैं पापा मुझे ये दो, मम्मी मुझे ये दो, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, बस उतना ही। That's all. Wouldn't you be disappointed with your children? क्या आप अपने बच्चों में निराश नहीं हो जाते क्या? It's the same with God. परमेश्वर के साथ बिल्कुल वैसा ही है। God is a father. परमेश्वर एक पिता है। He wants us to fellowship with him. वो चाहता है कि हम उसके साथ संगति करें। And that will do a lot more good to us than it does to him, I'll tell you. और ये प्रार्थना जो है ये हमारे अंदर ज्यादा भलाई करेगी इसके बजाय कि परमेश्वर के लिए उसका कोई लाभ हो। मैं आपको वो बताना चाहता And हूँ। in Matthew chapter 6, Jesus taught us about prayer very clearly. और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में यीशु ने साफ तौर पर हमें सिखाया प्रार्थना के विषय में। And this is what he said first of all in और Matthew सबसे पहले उसने ये कहा chapter 6. मत्ती उसके 6 अध्याय में। He first of all told us how not to pray. सबसे पहले यीशु ने हमें सिखाया कि प्रार्थना कैसे न करें। It's very important to learn, first of all, how not to pray सबसे पहले ये सीखना बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे प्रार्थना न करें before we start to learn how to pray. Because इसके पहले कि हम ये सीखें कि प्रार्थना कैसे करें। in Jesus' time also, there were all these religious people who were in the synagogues praying just like religious people pray in all denominations of Christendom today. क्योंकि यीशु के समय में भी ये सब धर्मी लोग जो है आराधनालयों में बिल्कुल वैसे ही प्रार्थना करते थे जैसे आज के धर्मी लोग मसीहत के अलग अलग डिनोमिनेशंस में प्रार्थना करते हैं। Formal, lectures to God. बिल्कुल औपचारिक तौर पर परमेश्वर को कोई लेक्चर देना, लेक्चर सुनाना। And Jesus was saying, don't be like them because they are not actually praying to God. और यीशु हमसे कह रहा है कि उनकी तरह प्रार्थना मत करो क्योंकि वे वास्तविकता में परमेश्वर के सामने प्रार्थना ही नहीं कर रहे। They are praying in order to impress men. वे इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वे लोगों को आकर्षित करें, लोगों पर प्रभाव डालें। They are praying to be heard by men. He said, don't be like the hypocrites. वे प्रार्थना कर रहे हैं ताकि लोग उनको सुने और इसलिए यीशु कहता है कि पाखंडियों की तरह या कपटियों के समान न होना, प्रार्थना न करना। Matthew chapter 6 and verse 5. Matthew मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 5वां वचन। 6:5. मत्ती 6:5। When you pray, you must not be as the hypocrites, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, because they love to stand and pray in the synagogues, or today we'd say in the churches, क्योंकि वे लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में प्रार्थना करते हैं और आज हम कह सकते हैं कि ये लोग कलीसियाओं में प्रार्थना करते हैं and different places, in order to be seen by men and heard by men. और आराधनालयों में और अलग अलग जगह प्रार्थना करते हैं। क्यों? ताकि वे लोग उन्हें देख पाए प्रार्थना करते हुए या लोग उन्हें प्रार्थना करते हुए सुन पाए। Most of the prayers I have heard in my life, in whichever denomination it is in Christendom, अधिकतर प्रार्थनाएं जो मैंने अपने जीवन में सुनी है, चाहे मसीहत की कोई भी डिनोमिनेशन में क्यों ना हो, most of the prayers I've heard have been prayers prayed to impress the audience. अधिकतर प्रार्थनाएं जो मैंने अपने जीवन में सुनी है वो इसलिए है कि वो लोगों पर अच्छी छवि बनाना चाहते हैं, लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं। Particularly if you ask somebody to open a meeting in prayer and the crowd is a large crowd, और विशेषकर अगर आप किसी को कहते हो कि सभा के शुरुआत में प्रार्थना करो और सामने वाली भीड़ एक बड़ी भीड़ हुई तो boy, he's really interested in impressing that crowd. फिर वो व्यक्ति का बहुत ज्यादा एक दिलचस्पी होती है उस भीड़ को प्रभावित करने में, उन पर एक अच्छी छवि बनाने में। Prayer, sometimes he's come with a written statement. और कभी कभी अपनी प्रार्थना के नाम पर वो एक लिखा हुआ पूरा कथन लिखकर लाता है।
Do your children ever come with a written statement to read out to you? क्या आपके बच्चे कभी आपके पास कोई लिखा हुआ मानो सब लिख कर लाते हैं कि आपसे क्या कहना है? Well, they come out with a written statement they call it prayer. It's not a prayer. They are preaching to the congregation. और कभी कभी लोग ऐसे लिख कर प्रार्थना लाते हैं और वो उसे प्रार्थना करते हैं. ये प्रार्थना नहीं है, ये तो उस सामने वाला जो कलीसिया है उससे प्रचार करना हुआ. And for name's sake, they call it a prayer. केवल नाम के लिए वे उसे प्रार्थना करते हैं. So, we see a lot of this that Jesus warned against. और हम भारी मात्रा में इसको देखते हैं जिसके खिलाफ यीशु ने पहले से ही चेतावनी दी. Hypocrite means an actor. और कपटी का मतलब है नाटक करने वाला, Be अभिनय an करने वाला. actor when you pray. Don't जब आप प्रार्थना करते हो तो नाटक ना करना, कोई अभिनय नहीं करना, act a part. किसी नाटक की कोई भूमिका ना निभाना. In a drama, an actor gets up and says certain things. He has rehearsed it. और जब कोई नाटक होता है तो जो भी उसमें अभिनय करने वाला होता है वो खड़ा होकर कुछ ऐसी चीजें कहता है जिसको पहले से ही वो याद करके आया है. And come there and he's rehearsed it many times so the presentation is nice. और घर पर उसने बहुत बार उन्हीं पंक्तियों को बार बार बोल के देखा है ताकि जब वो उस दिन कहे तो वो बहुत अच्छे से सुनाई पड़े. And he says, don't be like that. और फिर प्रभु कहता है ऐसा मत बनो. When you come to pray, I mean, your children, when they come to talk to you normally, they don't rehearse what they're going to say. They come. और जब आपके बच्चे आपके पास आकर बात करते हैं साधारण तौर पर वो कोई याद करके नहीं आते आपके सामने आकर क्या कहना है. Open up their heart to you. वे केवल आपके पास आते हैं, अपने हृदय को खोलकर आपसे बात करते हैं. That's exactly how you and I are supposed to pray to our Heavenly Father. बिल्कुल ऐसे ही आपको और मुझे अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करनी है. And that's why a lot of prayers prayed, I believe that more than 90% of prayers prayed in Christian congregations by born again believers is not even heard by God. और इसलिए हमारी कई प्रार्थनाएं, और मैं विश्वास करता हूं कि 90% से ज्यादा प्रार्थनाएं जो किसी मसीही सभा में होती है, नए जन पाए हुए विश्वासियों के द्वारा ये जो प्रार्थनाएं हैं, परमेश्वर इन प्रार्थनाओं को सुनता तक नहीं. Because first of all, he knows these fellows are just acting. क्योंकि सबसे पहले वो जानता है कि ये लोग जो है ये तो केवल नाटक ही कर रहे हैं. And he knows that they're just trying to impress the audience, how well they can pray और वो जानता है कि कैसे वो केवल जो सामने वाली भीड़ है उस पर एक अच्छी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, how emotionally they can pray. या कितने बड़े भावनात्मक होकर वे प्रार्थना कर सकते Some of हैं. them put a tremor in their voice और कुछ लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं मानो उनकी आवाज डगमगा रही हो. when they pray just to impress people. You think God is fooled by all that? केवल लोगों पर अच्छी छवि बनाने के लिए वो ऐसे अपने आवाज को बदल कर प्रार्थना करते हैं. क्या आपको लगता है परमेश्वर इन सब चीजों से मूर्ख बनता है? Oh no, not at बिल्कुल all. नहीं, He बिल्कुल sees भी नहीं. through all that hypocrisy and humbug. परमेश्वर इस पूरे पाखंड और कपट को अच्छे से देख पाता है. And these people pray like that because they haven't read Matthew chapter 6 और ये लोग ऐसे इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि उन्होंने मत्ती उसके 6 अध्याय को पढ़ा ही नहीं है. and verse 5. मत्ती 6 अध्याय के 5वें वचन को उन्होंने नहीं पढ़ा. It's exactly how Jesus said we are not to pray. यीशु ने बिल्कुल ऐसे ही कहा कि ऐसे तो प्रार्थना में नहीं करनी है. And they go and disobey that and pray exactly like that, to be और वे जाकर उसके प्रति अनाज्ञाकारी होते हैं और वैसे ही प्रार्थना करते हैं seen by men. ताकि लोग उन्हें देखें. Now you need to ask yourself, even if you're not a Christian leader, अब आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है, इसके बावजूद कि आप मसीह अगुए नहीं हो फिर भी आप अपने आप से पूछिए. and you've ever prayed in public, अगर आपने कभी सार्वजनिक तौर पर प्रार्थना की है तो ask yourself whether you don't pray like that. आप अपने आप से पूछिए क्या आप ऐसे प्रार्थना नहीं करते क्या? When you pray, are you conscious that so and so is listening and I must say something to move him? और जब आप प्रार्थना करते हो आपके अंदर एक एहसास होता है कि अरे देखो ये व्यक्ति सुन रहा है और मुझे ऐसा कुछ कहना है कि वो प्रभावित हो जाए. And if 2 or 3 people say hallelujah, you get all excited, which proves that you're not really praying to God at all. और अगर 2 या 3 लोग आपके प्रार्थना के समय हालेलुया कहते हैं तो आप बिल्कुल उत्साही और उत्तेजित हो जाते हो और ये साबित करता है कि आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना ही नहीं कर रहे. You're praying for people to be moved emotionally by your prayer. आप इसलिए प्रार्थना कर रहे हो ताकि लोग भावनात्मक रूप से बिल्कुल खींचे जाए या भावनात्मक रूप से वे भावनात्मक हो जाए आपकी प्रार्थना के द्वारा. Talking to people. आप लोगों से बात कर रहे हो And then if you expect an answer, you better expect an answer from those people you talk to. और इसलिए अगर आप अपेक्षा करते हो किसी जवाब की आपके प्रार्थना के तो उन लोगों से अपेक्षा रखो क्योंकि आपने उन्हीं से बात की है. You're certainly not talking to God. निश्चित तौर पर आप परमेश्वर से तो नहीं बात कर रहे. Don't be surprised if you don't get an answer. आश्चर्यचकित ना होना अगर आपको कोई उत्तर नहीं मिलता तो. The most sincere prayers that Christians pray are when they're all alone. सबसे ज्यादा ईमानदार प्रार्थनाएं जो मसीही लोग करते हैं वो तब होती है जब वे बिल्कुल अकेले हैं. Even then, a lot of it could be formal.
तब भी काफी हद तक प्रार्थना उनकी औपचारिक हो सकती है, But the most likelihood of a sincere prayer is when you're all alone in your room, there's nobody around, पर सबसे बड़ी ज्यादा संभावना एक ईमानदार प्रार्थना आने की वो तभी है जब आप अपने कमरे में बिल्कुल अकेले और आपके आसपास कोई नहीं है you're praying to God, then you और आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हो, pour out your heart to God. तब आप परमेश्वर के सामने अपने हृदय को उंडेल देते हो। Beside your bed, the likelihood is your prayer is much more sincere. जब आप अपने बिस्तर के पास में घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हो, बहुत संभव है कि आपकी प्रार्थना बहुत ज्यादा ईमानदार है, Then we are standing in public. इसके बजाय जब आप सार्वजनिक तौर पर खड़े होकर प्रार्थना But करते we हो। have to fight this battle in public prayer that we get rid of this acting before God. पर हमें इस लड़ाई को लड़ना ही है कि सार्वजनिक प्रार्थना में परमेश्वर के सामने एक नाटक करने का जो युद्ध है, उस युद्ध को, उस लड़ाई को हमें जीतना है। Get rid of pretending when we talk to God when we are really only trying to impress people. और हमें इस नाटक करने से बिल्कुल छुटकारा पाना है जहां हमें लगता है कि हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं, जब वाकई तो हम परमेश्वर से बात करने का दिखावा कर रहे हैं, पर हम केवल लोगों पर छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को ही प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। It's a battle. You won't overcome it in one day. I know I've gone through it myself. ये एक युद्ध है, आप इस युद्ध को एक दिन में नहीं जीत सकते। मैं जानता हूं कि खुद मैंने इस लड़ाई को लड़ा I है। prayed to impress people and I've gone back and repented before God. मैंने खुद ऐसे प्रार्थनाएं की है केवल लोगों को प्रभावित करने के लिए, लोगों पर अच्छी छवि बनाने के लिए, और फिर जाकर मैंने प्रभु के सामने मन फिराया है And said, Lord, help me. And it's been a battle, and over a period of years, I've gradually broken free from trying to impress people. और मैं फिर जाकर प्रभु से कहता था कि प्रभु मेरी सहायता कर, और ये लड़ाई रही है। और कुछ वर्षों के काल में धीरे धीरे मैं स्वतंत्र हो गया हूं कि मैं प्रार्थना करते वक्त लोगों को प्रभावित करने की कोशिश ना करूं या उन पर छवि बनाने की कोशिश ना करूं। With prayer. And yet, even now, in some new surrounding, I may still be tempted to do that. और उसके बावजूद आज भी अगर मैं किसी नई जगह जाता हूं, अब भी कभी कभी मैं प्रलोभित होता हूं वो करने के लिए। But with constant battle, I believe we can come to the place where we will never again pray to impress anyone. पर निरंतर लड़ाई करते रहने से मैं विश्वास करता हूं कि हम उस स्थान पर आ सकते हैं जहां हम फिर कभी किसी को प्रभावित करने के लिए या किसी पर अच्छी खुद की छवि बनाने के लिए हम प्रार्थना नहीं करेंगे। Shut our eyes and we pray, it'll be to our Father in heaven. और जब हम अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे तो वो केवल हमारे स्वर्गीय पिता के सामने वो प्रार्थना होगी। That should be our goal. So this is a very important statement. और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और इसलिए ये बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण ऐसा कथन है। Don't ever pray to impress people. कभी भी लोगों को प्रभावित करने के लिए, उन पर छाप छोड़ने के लिए प्रार्थना न करना। And the other thing Jesus said about prayer we are not to do is empty repetition. और दूसरी चीज जो यीशु ने हमसे कही प्रार्थना के संबंध में जो हमें नहीं करनी है, वो है निरर्थक चीजों से बार बार चीजों को दोहराना, Meaningless repetition. किसी भी मतलब के बिना बेफिजूल के चीजों को दोहराते रहना। He didn't say repetition is wrong, because we read in Matthew 26 that in the Garden of Gethsemane he prayed for maybe a couple of hours the same thing. और यीशु ने ये नहीं कहा कि कोई प्रार्थना दोहराना गलत है, क्योंकि हम खुद मत्ती 26 में पढ़ते हैं कि गत्सेमनी के बगीचे में प्रभु ने लगभग कुछ घंटों तक प्रार्थना की, पर उसने एक ही विषय के बारे में प्रार्थना की। 3 times and prayed to the Father the same thing. It was 3 बार उसने पिता के पास जाकर उसी चीज की प्रार्थना की। repetition. वो अपनी प्रार्थना दोहरा रहा था। And he told us to persist in prayer in the 2 parables. It was repetition. और जो 2 दृष्टांत प्रार्थना पर प्रभु ने दिए, उसमें भी वो हमें कह रहा था कि हम निरंतर लगातार प्रार्थना करें, वहां भी प्रार्थना दोहराई जाती है। The widow said, give me justice, give me justice. जो विधवा थी उसने कहा मुझे न्याय दे, मुझे न्याय दे। The man who went to his neighbor said, give me food, give me food. It was जो व्यक्ति अपने पड़ोसी के पास गया वो कहता है मुझे भोजन दे, मुझे भोजन दे। repetition. But it was not meaningless repetition. और वो उसमें भी दोहराया जाना था, पर उसमें बिना किसी अर्थ का या फिजूल ऐसा कोई दोहराना नहीं था। Meaningless repetition. Many Christians are involved in meaningless repetition. People say hallelujahs meaninglessly very often. It's become a habit. और कई मसीह जो है वो बेमतलब का या व्यर्थ चीज़ों को दोहराते हैं, और कई लोगों के साथ हालेलुया कहने की एक आदत पड़ गई है कि बेमतलब वो बेवजह उसको बस कहते रहते हैं, उनकी आदत बन चुकी है। Tradition, a ritual. एक परंपरा हो गई है, रीति रिवाज उनके लिए बन गया है। People say praise the Lord or whatever is the equivalent in your language. लोग कहते हैं परमेश्वर की स्तुति हो या प्रेज द लॉर्ड, आपकी भाषा में जो भी ये इसका मतलब हो, वो प्रभु को वो ऐसे ही कहते हैं इन बातों को। Meaninglessly as a repetition.
बेमतलब की वो इन बातों को कहते हैं, फिजूल में इन बातों को दोहराने के लिए। And Jesus said, don't do that. और यीशु ने कहा ये मत करना। You can repeat something 100 times a day if you आप कोई चीज को दिन में 100 बार भी दोहरा सकते हो, mean it every time. अगर हर बार जब आप उसे कहते हो आप अपने मन से उसे कह रहे हो तो। Just like when we talk to people. When you talk to people, do you say meaningless things? जब आप लोगों से बात करते हो क्या आप कोई निरर्थक बातें, कोई बेमतलब की बातें कहते हो Hope you क्या? don't. मैं आशा करता हूं कि आप नहीं कहते। Certainly we should not say meaningless things to our Heavenly Father. निश्चित तौर पर हमें अपने स्वर्गीय पिता से कोई अर्थहीन या निरर्थक बातें नहीं कहनी है। We shouldn't repeat things in our prayer. I mean, it's all right to say a hallelujah in prayer, but I hope you mean it. हमें अपने प्रार्थना में चीजों को यूं ही नहीं दोहराना है। अब हमारे प्रार्थना में हालेलुया कहना ठीक है, पर मैं आशा करता हूं कि आप अपने पूरे मतलब से समझकर दिल से उसे कह रहे हो। What does hallelujah mean? अब हालेलुया का क्या मतलब है? Hallelujah means I want to praise you, Lord. हालेलुया का मतलब है मैं तेरी स्तुति करना चाहता हूं प्रभु। Good. अच्छी बात है। Wrong to do that? Certainly not wrong. क्या ये करना गलत है क्या? बिल्कुल भी गलत नहीं है। Mean it every single time you do it. पर ये तभी सही है अगर जब भी आप ये करते हो या जब भी आप ये कहते हो तो आप मतलब से उसे कह रहे हो तो। Be a reason behind your saying it हालेलुया बोलने के पीछे आपका कोई मतलब होना चाहिए, and not just a time filler. केवल समय भर के निकालने के लिए वो आप हालेलुया नहीं कहे। You know, people when they are praying and they don't know what to say next, they fill up the time by saying a few hallelujahs. जब लोग प्रार्थना करते हैं और वो नहीं जानते कि आगे उन्हें क्या कहना चाहिए, वो बीच का समय भर कर निकालते कुछ हालेलुया बोलकर। That's trying to play the fool with God. It's अब ये प्रभु को मूर्ख बनाना better to हुआ। pause when you're talking to someone बेहतर है कि वहां आप रुक जाइए। अगर आप नहीं जानते आगे किस लिए प्रार्थना करनी है, and you don't know what to say next, you pause. जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हो और आप नहीं जानते आगे क्या कहना है, तो आप क्या करते हो? आप रुक जाते हो। Okay, there's nothing wrong in that. ये ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं। We have to be very careful. It's all of this is because people don't fear God. They don't और हमें बहुत सतर्क होना है। ये सब केवल इसलिए क्योंकि लोग परमेश्वर का भय मानना नहीं जानते, reverence God. वे परमेश्वर का आदर नहीं करते। They just feel that this is some almighty king there. He is. और उन्हें केवल यही लगता है कि ये कोई सर्वशक्तिमान राजा है, और हाँ वो राजा तो है, But he wants us to talk to him like a father, not पर वो चाहता है कि हम उससे पिता के तौर पर बात करें give him a lecture. और परमेश्वर को कोई लेक्चर ना सुनाए। So that's the other thing he said, because he says all the heathen people, they also pray, but it's meaningless repetition. और यीशु कहता है, ये दूसरी बात यीशु ने कही कि हमें अर्थहीन या बेमतलब का कोई दोहराना नहीं है, क्योंकि जो अन्य जाति के लोग हैं वे भी बिल्कुल बेमतलब की चीजें दोहराते रहते हैं। And they think, that's the other mistake they make, they think that they'll be heard, verse 7, because they speak so many words. और अन्य जाति लोग ये दूसरी गलती करते हैं। मत्ती 6:7 में लिखा है, उन्हें लगता है कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। And that's the other thing Jesus said, don't think that God will hear you because you pray for 1 hour. और ये दूसरी चीज है जो यीशु ने कही, ऐसा मत सोचना कि परमेश्वर तुम्हें इसलिए सुनेगा क्योंकि तुमने 1 घंटे तक प्रार्थना की। You pray for 1 hour and you think, well, God must certainly hear me because I prayed for 1 hour. आप 1 घंटे तक प्रार्थना करते हैं और आपको लगता है हाँ परमेश्वर तो निश्चित मेरी बात सुनी होगी क्योंकि मैंने 1 घंटे तक प्रार्थना की है। I remember in the early days when I was trying to understand how to pray, and I said, well, Jesus prayed all night and I want to pray all night. And मुझे याद है शुरुआती दिनों में जब मैं सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था प्रार्थना के विषय में, मैंने एक दिन कहा चलो यीशु ने तो रात भर प्रार्थना की, मैं भी रात भर प्रार्थना करना चाहता हूँ। down beside my bed and I was enduring trying to pray all night. और मैं अपने बिस्तर के पास में घुटने टेके और मैं निरंतर रात भर प्रार्थना करने की कोशिश कर रहा था। And I was constantly looking at my watch, hoping that morning would come soon, और मैं बार बार अपने घड़ी को देख रहा था, ये आशा करते हुए कि सुबह जल्दी हो जाए, because it was quite an endurance test. क्योंकि ये मेरे कितने देर में जग सकता हूँ इसका इसकी परीक्षा थी। Finally, when morning came, I had accomplished the feat. Do you और जब आखिरकार सुबह आई तो मैंने उस कार्य को पूरा कर लिया था। think that was all night prayer? No. क्या आपको लगता है कि ये पूरी रात की प्रार्थना थी? नहीं। It was just a form of asceticism which accomplished nothing. Now, और ये केवल एक खुद को पीड़ा देने का या इस तरीके का कोई काम था जिससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, केवल किसी तरीके का एक मानो वैराग्य या तपश्चर्या का ये काम था जिससे कुछ हासिल नहीं हुआ। I believe that there is a place for all night prayer. अब मैं विश्वास करता हूँ कि पूरी रात प्रार्थना करने की एक जगह है, If a man has a burden, अगर किसी व्यक्ति को उसका बोझ हो तो। burden is the essential part of prayer. If you don't have a burden, you can't really pray. और बोझ सबसे महत्वपूर्ण भाग है प्रार्थना का। अगर आपके हृदय में बोझ नहीं है तो आप प्रार्थना नहीं कर सकते। You know, prayer is like a circle. और प्रार्थना करना एक गोल के समान है। It begins with God, उसकी शुरुआत होती है परमेश्वर से,
God coming and putting a burden in our heart, और परमेश्वर आकर हमारे हृदय में एक बोझ को डालता है, that's half the circle. और वो आधा गोल है. My praying it back to God is the completion of the circle. And मैं जब वो प्रार्थना फिर एक बार परमेश्वर के सामने करता हूँ तो वो गोल पूरा हो जाता I know है, it will be answered because the burden came from God. और मैं जानता हूँ उस प्रार्थना का उत्तर मिलेगा क्योंकि बोझ जो है वो परमेश्वर की ओर से आया. The things you pray for, where the burden comes from you, is, if it's God given, you can be absolutely sure it's an answer. But if it's और जब चीजों के लिए आप प्रार्थना करते हो और कोई बोझ आपको परमेश्वर के द्वारा मिला है और आप उसके लिए प्रार्थना करते हो, आप बिल्कुल सुनिश्चित हो सकते हो कि परमेश्वर उसका उत्तर देगा. just your own opinion and idea, पर अगर ये वाकई में आपकी खुद की राय है, आपकी खुद की ही कल्पना है, can't be so sure that you'll get anything from God as a result फिर आप बिल्कुल सुनिश्चित नहीं रहोगे कि परमेश्वर से आपको कुछ मिलेगा of that. उसके प्रार्थना के स्वरूप में. So here, these are the warnings he gave about praying. और ये चेतावनियां यीशु ने प्रार्थना के विषय में दी. And then he said this statement which I just quoted in और फिर उसने ये वाक्य कहा जो मैंने पहले ही पढ़ा, verse 8. 8वें Don't वचन be में. like them, they're repeating words and praying for a long time, thinking that God will hear you. और 8वें वचन में इसलिए तुम उनके समान न बनो क्योंकि तुम अन्य जातियों के समान बकबक करते रहो क्योंकि उनके लगता है कि बहुत बोलने से परमेश्वर तुम्हें सुनेगा. ऐसा नहीं. When you pray, no, he says you must believe something. नहीं, वो कहता है कि तुम्हें कुछ विश्वास करना चाहिए. Faith is a very important thing in prayer. You must प्रार्थना में विश्वास की एक बहुत अहम भूमिका है. believe that your Father knows what you need before you ask him. और वो कहता है कि तुम्हारा पिता, 8वां वचन, तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं. What a statement. क्या ही अद्भुत कथन है ये. Before he taught what is known as the Lord's Prayer, और ये सिखाने के पहले जिसे प्रभु की प्रार्थना के तौर पर जाना जाता he है, introduced it by saying, your Father knows what you need before you ask him. और यीशु उस प्रार्थना का परिचय इस तरीके से देता है कि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी आवश्यकताएं क्या है. Remember that when you pray. और जब भी आप प्रार्थना करो इसे याद रखो, Everything that you're asking for, he already knows you need it. जिस किसी चीज को आप मांगने वाले हो वो पहले से ही जानता है कि ये आपकी जरूरत है. And why is he asking you to pray? He wants फिर वो क्यों आपको प्रार्थना करने, क्यों वो चाहता है कि आप प्रार्थना you करें? to express your need. वो चाहता है कि आप अपने विनती को व्यक्त करें, He wants to have fellowship with you. आपकी आवश्यकता को आप व्यक्त करें. वो चाहता है कि आपके साथ संगति करे, He wants you to have the joy of knowing that you asked for something and got it. और वो चाहता है कि आपको ये आनंद महसूस हो कि आपने कुछ मांगा और आपको वो मिल गया. And like James says in chapter 4, you do not have because you do not ask. और जैसे याकूब 4 अध्याय में कहता है कि तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं. Jesus said, how much more will your heavenly Father give good things to those who ask him? और यीशु ने कहा कितना अधिक स्वर्गीय पिता उन लोगों को देगा, अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं देगा. Later on he said that in Matthew chapter 7. और आगे जाकर यीशु ने मत्ती 7 में ये कहा, God will give to those who ask him in जो अपने मांगने वाले हैं उन्हें स्वर्गीय पिता देगा. chapter 7 verse 11. मत्ती 7:11 में. In Luke chapter 11 verse 13 he said, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? लूका 11:13 में यीशु ने कहा कितना अधिक परमेश्वर अपने मांगने वालों को, स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा देगा. People are not going to be baptized in the Holy Spirit without asking for it. और लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तब तक नहीं पाएंगे अगर वे उसे मांगेंगे नहीं I mean, तो. there are rare cases like Cornelius, who in their ignorance God meets with them, but they were और बहुत ही कभी कभी ऐसी होने वाली घटनाएं हैं जैसे कुरनेलियुस के साथ हुए, जिनको उनके अज्ञानता में परमेश्वर उनसे मिला, praying for other things to God even before. पर इससे पहले भी परमेश्वर से वो कुछ चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे थे. But no one ever receives from God without asking. पर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं करता अगर वो उसे मांगता नहीं तो. God, I mean, really valuable things. और मैं बात कर रहा हूं कि जो बहुत ही मूल्यवान चीजें होती है वो किसी को नहीं प्राप्त होती. God gives health and money and a lot of other things required for life on earth, even to a lot of people who don't ask. और परमेश्वर स्वास्थ्य देता है, पैसा देता है, कई अन्य चीजें इस पृथ्वी के जीवन के लिए जो आवश्यक है, कई अन्य चीजें ऐसे लोगों को भी देता है जो उसे मांगते भी नहीं. A lot of people who deny his name. ऐसे लोगों को भी देता है जो उसके नाम का इनकार करते हैं. But the really valuable things of eternity in heaven, पर जो वाकई बहुमूल्य चीजें हैं, स्वर्ग के अनंत काल की जो चीजें हैं, you have to ask for. आपको उन चीजों को मांगना पड़ता है. You have to ask for forgiveness of sins. उदाहरण के तौर पर आपको पापों की क्षमा के लिए मांगना है, You have to ask for the baptism in the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए मांगना है, You have to ask for spiritual growth, आपको आत्मिक उन्नति के लिए मांगना है, spiritual riches, etc., etc., आत्मिक धन को मांगना है, ऐसी अन्य चीजों को मांगना है. etc. So it's good to learn to ask. Now we need to look at how we should ask.
और इसलिए अच्छा है कि हम अपने पिता से मांगे। अब हम सीखेंगे कि कैसे हमें मांगना चाहिए। Jesus said, when you pray, he said, pray in this way. और इसलिए तब यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो इस रीति से प्रार्थना करो। 9वां वचन। He didn't say meaninglessly repeat this. और यीशु ने ये नहीं कहा कि बेमतलब या अर्थ को न समझते हुए इस प्रार्थना को दोहराओ, ऐसे यीशु ने नहीं कहा। In fact, he said earlier on, as we saw in verse 7, don't meaninglessly repeat anything. और इसके पहले हमने जैसे देखा 7वें वचन में यीशु ने कहा निरर्थक कोई चीज को न दोहराना। And yet many people take this Lord's Prayer and meaninglessly repeat it every day sometimes. I think I used to, in my younger days, repeat it every day. और इसके बावजूद मैं कई लोग जो है वो प्रतिदिन कई बार प्रभु की प्रार्थना को अर्थहीन निरर्थक तौर पर दोहराते हैं। और मुझे लगता है मेरे जवानी के दिन मैं भी प्रतिदिन इस प्रार्थना को ऐसे ही दोहराता था। Because I didn't know what else to say in my prayer. क्योंकि उस समय मैं जानता ही नहीं था कि इस प्रार्थना में मुझे क्या कहना है दूसरा कुछ। Just repeat it. Now there's nothing wrong in repeating it if you mean every sentence. अब मैं उसे दोहराते रहता था। अब इस प्रार्थना को दोहराने में कोई गलत नहीं अगर आप हर वाक्य को समझकर उस प्रार्थना को करते हो तो। Repeat it twice a day, every day of your life. If you mean every sentence. आप हर दिन में 2 बार भी इस प्रार्थना को करो, अपने जीवन के प्रतिदिन भी इस प्रार्थना को 2 बार करो। अगर आप इसके प्रत्येक वाक्य को समझकर उस अर्थ से प्रार्थना करोगे तो। The Lord is not against repetition. प्रभु जो है वो दोहराने के खिलाफ नहीं है। The Lord is against meaningless repetition. पर जो निरर्थक दोहराना है, बेमतलब का दोहराना है, उसके प्रभु खिलाफ है। Where you are saying something and it's just like a tape recorder playing a tape. जब आपका दोहराना बिल्कुल एक टेप रिकॉर्डर की तरह होता है जिसमें कोई टेप बज रहा है। Or a parrot just repeating something. या वो जो पैरेट होता है जो केवल कोई चीजों को ऐसे ही वो जो दोहराता है उसके समान आपका उस तोते के समान आपकी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। This prayer we can memorize and it's in our mind after praying so often that we can automatically repeat it even when we are half asleep and we may not even be meaning a single sentence of what this prayer is. So अब क्योंकि हमने ये प्रभु की प्रार्थना को याद कर लिया है हमारे मन में और इतने बार हम उसको प्रार्थना कर चुके हैं तो कई बार हम अपने आप से इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं अगर हम आधे नींद में क्यों ना हो, जबकि हम एक भी वाक्य को दिल से नहीं कह रहे तब भी हम इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। Jesus said here was all our prayers must be in this way or in this pattern. और यीशु यहाँ ये कह रहा था कि हमारी सारी प्रार्थनाएं इस तरीके से या इस रीति में होनी चाहिए, इस एक नमूने की होनी चाहिए। Jesus was not putting words into our mouth saying just repeat this. यीशु हमारे मुंह में शब्द नहीं डाल के ये नहीं कह रहा था कि देखो ये शब्द ऐसे कैसे दोहराओ। He was laying down a pattern for prayer. वो प्रार्थना का एक नमूना हमें दिखा रहा था, एक तरीका हमें बता रहा था। This is all our prayers should be in this way. यीशु कह रहा था कि हमारी सारी प्रार्थनाएं इस तरीके की होनी चाहिए। And have you noticed something in this prayer? I don't know whether you've noticed it. Many of you have repeated and prayed it many times. और क्या आपने इस प्रार्थना के अंदर एक बात पर जोर दिया है, एक बात पर गौर किया है क्या? मैं नहीं जानता कि आपने इस पर गौर किया है कि नहीं, क्योंकि इतने बार आपने प्रार्थना की है। But I don't know whether you have noticed that the words I, me, mine are not found in this prayer at all. और क्या आपने कभी देखा है कि इस प्रार्थना में मैं, मेरा, मेरी ये शब्द कहीं भी नहीं पाए जाते इस प्रार्थना में? Not a single time do you find in this prayer a prayer saying give me this or give me that. Oh Lord, I want this. I, me, mine are not here. और एक बार भी इस प्रार्थना में आपको ये नहीं मिलता कि प्रभु मैं ये चाहता हूं, कृपया मुझे ये दे, प्रभु मेरे लिए ये चाहिए। ये शब्द मैं, मेरा, मेरी ये शब्द उसमें पाए ही नहीं जाते। Because the Lord is trying to deliver us from this self-centered I, me, mine type of life we got from Adam. क्योंकि प्रभु आपको इस स्व केंद्रित जीवन से, खुद में ही केंद्रित जीवन से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है जो हमें आदम से प्राप्त हुआ है। One of the first things that happened after Adam and Eve sinned was they got separated from each other. और लगभग पहली चीज जो हुई जब आदम और हवा ने पाप की, वो एक दूसरे से अलग हो गए। Inwardly. अंदरूनी तौर पर Adam began to accuse Eve saying she is the one who gave me the fruit, and Eve और आदम हवा पर दोष लगाने लगा कि देखो यही थी जिसने मुझे फल दिया। began to blame the serpent and
They became individuals. और हवा जो है वो उस सांप पर दोष लगाने लगी और वो अलग अलग लोग बन गए। Each became I, me, mine. It's one और उन दोनों में कैसी भावना आ गई? मैं, मेरा, मेरी, ऐसी भावना आ गई। results of sin. और ये पाप का एक परिणाम है। And notice here also that as soon as we begin to pray, Jesus said we are to address God as our Father. इसी के साथ साथ यहाँ देखिए इस प्रार्थना में जैसे ही हम प्रार्थना करना आरंभ करते हैं, यीशु कहता है कि हमें परमेश्वर को अपने स्वर्गीय पिता के तौर पर संबोधित करना है। In heaven. Now this is very important. We should stop here for a moment and think about it. अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमें रुक कर इसके विषय में एक क्षण सोचना चाहिए। Why did he say, when you pray, say, Our Father who art in heaven? क्यों यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो कहो हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है? You see, most people in the world do not know God as a Father. अब देखिए अधिकतर लोग इस संसार के परमेश्वर को एक पिता के तौर पर नहीं Think of जानते। him as a great, terrible judge who's there to punish them. कई लोग उसके बारे में सोचते हैं कि ये बहुत ही एक बड़ा और बहुत ही भयानक ऐसा न्यायाधीश है जो हमें केवल दंड देने के लिए बैठा है। In fact, in the entire Old Testament, all the greatest men of God there could never call God Father. और वाकई में तो सब संपूर्ण पुराने नियम में सब जो परमेश्वर के महान जन थे वे कभी परमेश्वर को पिता नहीं बुला पाए। They could only talk about the great and terrible and mighty God out वे केवल यही कहते थे कि महान सर्वशक्तिमान और भयावह परमेश्वर, there whom they could pray to. और जिस परमेश्वर के पास जाकर वे केवल प्रार्थना कर सकते थे। Jesus was the first person who came and said, Father. यीशु वो पहला व्यक्ति था जिसने आकर कहा पिता। He was his Father. परमेश्वर उसका पिता था। And through his death and resurrection, and especially the gift of the Holy Spirit coming into us, he becomes our Father too. और यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान और विशेषकर पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है वो हमारा भी पिता हो जाता है। God is our Father. In fact, परमेश्वर हमारा पिता है। it says in Romans 8 verse 16, when the Holy Spirit comes within, he cries out saying, Abba. और रोमियो 8:16 कहता है कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो वो अब्बा करके पुकारता है, Father. पिता कह के। Now, Abba is a Hebrew word, and the literal translation of it into English would be daddy. अब अब्बा जो है ये एक इब्रानी भाषा का शब्द है। अगर अंग्रेजी में कहे तो वो डैडी हुआ, हिंदी में कहे तो वो पापा हुआ या पापा कहना हुआ। The Holy Spirit comes within us and cries out to the Father in heaven, to God in heaven, saying, Daddy. पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है और हमारे अंदर से पुकारता है, हमारे स्वर्गीय पिता को वो कहता है कि हे मेरे पापा। Do you believe that you can talk to God like that? क्या आप विश्वास करते हो कि आप परमेश्वर से इस प्रकार से बात कर सकते हो? He's not a general manager of a company you're talking to, it's your own Father. परमेश्वर किसी कंपनी का बड़ा जनरल मैनेजर नहीं है जिससे आप बात कर रहे हो, वो आपका खुद का पिता है। That's how we're supposed to talk to him. That's the first thing that Jesus said in relation to prayer. You इसी तरीके से हमें उससे बात करनी है, ये पहली चीज है जो यीशु ने प्रार्थना के संबंध में कही। must recognize whom you're talking to. आपको ये पहचानने की जरूरत है कि आप किससे बात करते हो। It is your own Father. If you're born again, if you've received Christ as Lord and Savior of your life, वो आपका खुद का पिता है। अगर आप नया जन्म पाए चुके हो, अगर मसीह को आपने अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के तौर पर जीवन में स्वीकार किया है तो God has become your Father. परमेश्वर आपका पिता बन चुका Not है। otherwise, but नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है। if Christ is Lord of your life, पर अगर मसीह आपके जीवन का प्रभु है, you have trusted Him for your salvation and asked अगर आपने उस पर भरोसा किया आपके उद्धार के लिए, Him to forgive your sins, अगर आपने मसीह से कहा है कि वो आपके सारे पाप क्षमा करे, confessed your sin, repented, आपने अपने पापों का अंगीकार किया, अपने अपने पापों से मन फिराया है, and believe that He rose up from the dead and is living, और आप विश्वास करते हो कि वो मरे हुए में से जी उठा और वो जीवित है, you can come through Him to the Father. In फिर आप उसके द्वारा पिता के पास आ Jesus' सकते हो। name, you can come straight to God and He's your Father. यीशु के नाम से आप सीधा परमेश्वर के पास आ सकते हो और वो आपका पिता है। And you can call Him. And Father means you know His love for you. और पिता का मतलब है कि आप उसका जो आपके लिए प्रेम है उस प्रेम को जान सकते हो। His wisdom is far superior to yours. उसकी बुद्धि आपके बुद्धि से ज्यादा बढ़कर है। His love for you is intense, उसका प्रेम आपके लिए बहुत तीव्र है, proved by the fact that He sent His Son to die for your sins and mine. और वो साबित होता है इस सत्य से कि उसने अपने बेटे को भेजा आपके और मेरे पापों के लिए मरने के लिए। And that's what we need to recognize before we
pray. I'm और प्रार्थना करने से पहले हमें इस बात को पहचानने की जरूरत है। praying to someone who loves me so intensely. मैं किसी ऐसे व्यक्ति से प्रार्थना कर रहा हूं जो मुझसे बहुत तीव्र प्रेम करता है, And like it says in Romans 8:32, और जैसे रोमियो 8:32 में लिखा है, if he did not spare his own son, but gave him freely for us all, how will he not with him also freely give us everything else? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों न देगा? He certainly will. वो निश्चित तौर पर देगा। We just need to trust him. So केवल हमें उस पर भरोसा करने की आवश्यकता है। that first sentence is to produce faith in our heart. और वो जो पहला वाक्य है वो इसलिए ताकि हमारे हृदय में विश्वास उत्पन्न हो जाए। The whole purpose of saying our Father in heaven meaningfully is so that faith comes in our heart that I am praying to someone who loves me intensely. और ये पूरा उद्देश्य क्यों हम कहते हैं कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, और जब इसके अर्थ को समझकर हम कहते हैं वो केवल इसलिए है ताकि हमारे हृदय में विश्वास आ जाए कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से मैं प्रार्थना कर रहा हूं जो मुझसे तीव्र प्रेम रखता है, Whose wisdom is perfect जिसकी बुद्धि बिल्कुल सिद्ध है, and who is interested in helping me out, solving my problem, and blessing me in whatever way possible. और जिसकी दिलचस्पी है मेरी सहायता करने में, मेरे समस्या का हल करने में, और जिस भी तरीके से मुझे आशीष देना है उस तरीके से आशीष देने में उसकी दिलचस्पी है। Now that's not all. अब केवल इतना ही नहीं, Jesus also said, when you pray, you must pray saying, Our Father who art in heaven. यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो तुम्हें ये कहते हुए प्रार्थना करना है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। Earthly fathers may love us a lot, may have a lot of wisdom, और पृथ्वी के पिता हमसे बहुत प्रेम करते हैं, शायद उनके पास बहुत बुद्धि होती है, but they're not almighty. पर पृथ्वी के पिता सर्वशक्तिमान नहीं है। Your father on earth can't solve all your problems. आपका पृथ्वी का पिता आपके सारे समस्याओं का हल नहीं कर सकता, However much he may love you, चाहे वो आपसे कितना भी प्रेम क्यों ना करे, however much wisdom he may have. चाहे कितनी भी बुद्धि उसके अंदर क्यों ना हो। And so that's the second thing that Jesus said when you और ये दूसरी चीज है जो यीशु ने कही, pray. Remember, you're praying to a Father who is in heaven, who runs this universe. और जब भी आप प्रार्थना करो याद रखो कि आप एक ऐसे पिता से प्रार्थना कर रहे हो जो स्वर्ग में है, जो इस संपूर्ण विश्व को चलाता है। Look out at the night sky and see the stars. And if you have studied a little bit of geography, you know those stars are millions and millions and millions of miles away and light years away. और आप रात का जो आकाश है उसमें कई तारों को देख सकते हो, और अगर आपने थोड़ा भी भूगोल पढ़ा है आप जानते हो कि ये जो तारे हैं ये करोड़ों 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 मील और कई लाइट मील हमसे दूर है। And earth is a little speck of dust in this universe. और इस संपूर्ण विश्व में पृथ्वी जो है वो धूल के एक छोटे से तिनके के समान है। Planet Earth is like a grain of sand. और ये जो पृथ्वी का ग्रह है ये एक धूल के दाने के समान है, मिट्टी के एक छोटे से दाने के समान And है। on this grain of sand is a still smaller speck called you or me. और मिट्टी का एक छोटा सा तिनका, छोटा सा दाना, उस पर भी एक और छोटा तिनका है, वो आप और मैं है। And we are praying to this almighty God who runs this universe. और हम इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं जो इस संपूर्ण विश्व को चलाता है। A Father who art in heaven, beyond this universe. एक ऐसा पिता जो स्वर्ग में है, जो इस विश्व से भी परे है। Is there anything he cannot do? क्या ऐसा कुछ है क्या जो वो नहीं कर सकता? Faith rises in my heart as I realize whom I'm talking to. मेरे हृदय में विश्वास बढ़ता है जब मुझे एहसास होता है कि मैं किससे बात कर रहा हूं। And it's very important for me to be focused in remembering whom I'm praying to my Father who is in heaven. और ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं इस चीज पर पूरा ध्यान लगाऊं कि जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं मैं किससे प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे पिता से जो स्वर्ग में है, Who runs this universe. जो इस विश्व को चलाता है, One who loves me intensely. जो मुझसे बेहद और तीव्र प्रेम रखता One है, whose wisdom is perfect. जिसकी बुद्धि सिद्ध है, And one who has almighty power, unlike और ऐसा कोई जिसके पास सर्वशक्तिमान सामर्थ्य है, my earthly father. जो मेरे पृथ्वी के पिता के समान नहीं है। So, the assurance of his love for me and wisdom because he's my father, और जो मुझे एक आश्वासन मिलता है कि उसका मेरे लिए कितना प्रेम है और उसकी सिद्ध बुद्धि, और ये इस वजह से आता है क्योंकि वो मेरा पिता है। the assurance of his almighty power because he is in heaven, और उसका सर्वशक्तिमान सामर्थ्य का एक आश्वासन आता है क्योंकि वो स्वर्ग में है, is the basis for faith. और ये आधार है हमारे विश्वास का।
Because faith is the leaning of the human personality upon God in total confidence क्योंकि विश्वास जो है वो मानवीय जो हमारा अस्तित्व है पूरा का पूरा प्रभु पर निर्भर करना, पूर्ण उस पर भरोसा करके उसमें in His perfect love, perfect wisdom, and almighty power. क्योंकि विश्वास जो है वो हमारे मनुष्य का पूरा जो व्यक्तित्व है वो प्रभु पर संपूर्ण तौर पर निर्भर करना है, पूर्ण भरोसे में, उसके सिद्ध प्रेम में भरोसा, उसके सिद्ध बुद्धि में और उसके सर्वशक्तिमान सामर्थ्य में। Those are the three things on which faith is based. ये तीन चीजें हैं जिस पर विश्वास आधारित है। God's love for me is perfect. परमेश्वर का मेरे लिए जो प्रेम है वो सिद्ध है His wisdom in planning my life is perfect. और उसकी बुद्धि और मेरे जीवन की योजना सिद्ध है And His power is almighty. और उसकी सामर्थ्य सर्वशक्तिमान है। That's what we find in this expression, our Father who art in heaven. और यही सब हम इस वाक्य में पाते हैं जहां लिखा है कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। Our Father, perfect love, perfect wisdom, who art हमारा पिता सिद्ध प्रेम, सिद्ध बुद्धि, in heaven, almighty power. तू जो स्वर्ग में है मतलब सर्वशक्तिमान उसकी सामर्थ्य। So there we found a basis for prayer. और यहाँ हमने एक आधार पाया है प्रार्थना का All prayer must come out of that. और संपूर्ण जितनी भी हमारी प्रार्थना है वो इससे आनी चाहिए। Thereafter, we shall look in our next study about the rest of that prayer, how He taught us to pray concerning God's needs first, और इसके बाद हम अपने अगले अध्ययन में देखेंगे इस प्रार्थना के बचे हुए हिस्से को, कैसे यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, सबसे पहले परमेश्वर की जरूरतों के बारे में and then our needs. और फिर हमारी जरूरतों के बारे में। Let's learn how to pray. आइए हम सीखें कैसे प्रार्थना करें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।